जब भगवान श्री राम वाल्मीकि के आश्रम पर गए तो वाल्मीकि ने राम से पूछा कि हे राम, ये मेरा आश्रम आपको कैसा लगा? आश्रम कैसा लगा? जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपके मन में इच्छा होती है कि मेहमान को हमारे घर में कैसा लगा, ये बताइए। तुम किसी को भोजन खिलाते हो तो तुम्हारे मन में जानने की इच्छा रहती है कि खाने वालों को भोजन कैसा लगा। तुम सत्संग कराते हो तो तुम्हारे मन में इच्छा रहती है कि सत्संग में आने वाले श्रोताओं को कैसा लगा। जिन महात्मा जी को तुम बुलाते हो तुम सोचते हो, पूछते हो कि महात्मा जी आपको कैसा लगा, कैसा लगा। संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि संसार में आपने क्या देखा है? संत कबीर कहते हैं, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। सुखाचार्य दुख ही के कारण, गर्भई माया त्यागी। जोगी जंगम तेयत दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सूना। साँच कहूँ तो सब जग खींचे, झूठ कहा न जाई। कहें कबीर तेई भो दुखिया, जिन या राह चलाई। कबीर साहब कहते हैं, संसार में मैंने जो देखा बड़ा आश्चर्य लगा। सबको दुखी देखा। बुद्धिमान भी दुखी है और बुद्धू भी दुखी है। धनवान भी दुखी है और निर्धन भी दुखी है। महल में रहने वाला भी दुखी है, झोपड़ी में रहने वाला भी दुखी है। जिनके परिवार है वो भी दुखी हैं और जिनका वंश नाश हो गया वो भी दुखी हैं। कार में चलने वाले भी दुखी हैं और बेकार में चलने वाले भी दुखी हैं। सब दुखी हैं। जिनके गले में चैन है वो भी बेचैन है और जिनके नहीं चैन है वो भी बेचैन है। ये संसार का क्या हाल है। जिनके कान में सोना, नाक में सोना, गले में सोना, उनको भी बिस्तर पर सोना नहीं हो रहा है। शरीर पर सोना है लेकिन बिस्तर पर सोना नहीं आता है, नींद नहीं आती है, दुख है। तो कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है, इस बात को याद कर लेना। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो आपके पास में सब धन हो लेकिन अगर संतोष धन नहीं है तो आपको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा संतोष धन भी इकट्ठा करो। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम, नच तद्धन लुब्धा नाम इतस्य एतस्य धावताम। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, समः सिद्धाव सिद्धो चक्रत्वापि न निबद्धते। शांतुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि, नच धर्मो दया समा। आपको जो भी पहनने के लिए वस्त्र मिले हैं उन वस्त्रों में अपने आप को संतुष्ट कीजिए। जो मिला है उसमें संतोष कीजिए। जो नहीं मिला है उसके लिए प्रयास कीजिए। जो प्रयास से भी नहीं मिल रहा है उसका त्याग कीजिए। और जिसका त्याग कर दिया है उसको याद मत कीजिए, कभी याद मत कीजिए
क्योंकि त्याग करने के बाद याद करोगे तो भी दुख होगा। त्याग है तो त्याग है। और जो भी मिला है उसका अहंकार न कीजिए, और जो खो गया है उसका दुख न कीजिए, और जो मिलने वाला नहीं है उसके लिए प्रयास भी न कीजिए, टाइम पास मत कीजिए। और जो मिल भी नहीं सकता है उसके पीछे मत दौड़िए, और जो मिलकर चला गया है उसको भूल जाइए, और जो मिलता ही चला जा रहा है उसको संभालते चले जाइए, और संभाल नहीं पा रहे हो तो दूसरों को बांटते चले जाइए, और बांट भी नहीं पा रहे हो तो चिंता में जलते रहिए। बांटना भी सीखो। इस संसार में ये प्रकृति, ये कुदरत किसी किसी को तादाद से ज़्यादा देती है, और उसको इसलिए तादाद से ज़्यादा देती है कि तुम्हारे हाथों से हम बंटवाना चाहते हैं, सबको वितरण करो। और बांटना एक कला है, बांटना एक धर्म है। जो भी आपको मिला है, ज्ञान मिला है तो ज्ञान का वितरण करो, ज्ञान बांटो। जैसे हमारे पास में जो है वो मैं बांट रहा हूँ, मेरे पास ज्ञान है तो मैं ज्ञान बांटता हूँ। मेरे गुरु जी ने कहा था कि तुम गांव-गांव में जा कर के सत्संग सुनाओ, ज्ञान बांटो। तो कल मेरे से एक भक्त पूछ रहे थे, माथनी के भक्त है, रामेश्वर पटेल की पत्नी, फिजियोथेरेपी की डॉक्टर है। वो कह रही थी कि गुरुजी क्या बीच में रेस्ट होता है कभी कि नहीं? तो हमने कहा रेस्ट तो नहीं होता है, करते ही नहीं रेस्ट है। जिस दिन रेस्ट हो जाए उसी दिन कष्ट लगता है कि रेस्ट क्यों है। रेस्ट तो बीमार लोग करते हैं, हमें रेस्ट की क्या जरूरत है। रोज सत्संग करो, रोज सत्संग करो। ये सूरज कभी रेस्ट लेता है क्या? अगर ये 24 घंटे रेस्ट ले ले तो कितने लोगों को कष्ट हो जाएगा। सूरज सबको रोशनी देता है, घूमता है। ऐसे संत महात्मा तो सूर्य के समान रहते हैं। वे इस गांव से उस गांव, इस जिले से उस जिले, इस प्रदेश से उस प्रदेश, इस देश से उस देश में राउंड करते हैं। वे रेस्ट नहीं लेते हैं, वे घूम घूम करके सबको ज्ञान की रोशनी देते हैं और सबके जिंदगी का दुख का अंधेरा मिटाते हैं। रेस्ट करना उनका काम नहीं है, सबके कष्ट दूर करना उनका काम है। करोड़ों की जिंदगी के लिए उनकी जिंदगी होती है, किसी एक पत्नी के लिए नहीं है। इसलिए जो वास्तविक संत होता ना, उसकी पत्नी वत्नी कुछ नहीं होती, न पत्नी न पतना, न बेटा न बेटी, ये कोई लफड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं। पूरा संसार उसका परिवार है, जिधर जाए उधर सब उसी के लोग हैं और पूरे विश्व को रोशनी देता है। करोड़ों की जिंदगी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए। हे संतों चलते रहना, हे संतों विचरते रहना। अंधेरे में भटकने वाली आत्माएं, ये माया मोह का अंधेरा, इसमें रास्ता ढूंढे नहीं मिलता है। उनको राह दिखाने वाले संत संसार में बहुत कम हैं। ऐसे संतों को बारंबार भारत माता धन्यवाद देती है कि ऐसे कोई माँ के लाल पैदा हों जो महान संत बन करके दुनिया की समस्त माताओं बहनों को, महानुभावों को, पिता बंधुओं को मार्गदर्शन दें। ऐसे संत की प्रतीक्षा में हमारी भारत माता बैठी रहती है कि कोई ऐसा संत आए। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुँचा दे भव दरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर, जो पहुँचा दे
भव दरिया के तीर मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर। तो भगवान श्री राम से वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं, आपको मेरा आश्रम कैसा लगा? तो राम जी एक शब्द में उत्तर देते हैं कि हे मुनिवर, आपका आश्रम बड़ा सुहावन है। तो वाल्मीकि ने पूछा, सुहावन क्या होता है? तो राम ने कहा, मुनिवर, जो सुंदर हो और पावन हो उसे सुहावन कहा जाता है। आपके शिष्यों ने इस आश्रम को बहुत सुंदर बनाया है और आपकी साधना और तपस्या से ये आश्रम पावन हो गया है, इसलिए ये सुहावन है। और जो स्थान सुहावन होता है, जो घर सुहावन होता है, जो आश्रम सुहावन होता है, जिसकी जिंदगी सुहावन होती है, वहीं पर भगवान का आवन होता है और 12 मास सावन होता है और वहाँ रहने वालों की जिंदगी में मन भावन होता है, वहीं भगवान का आवन होता है। इसलिए अपने घर को सुंदर बनाइए और घर को पावन बनाइए। गाड़ी सुंदर रखिए लेकिन गाड़ी को पावन भी रखिए। गाड़ी सुंदर तो तब दिखेगी जब उसको साफ सुथरा रखोगे, और घर जब मॉडल से नक्शे से बनाओगे और साफ सुथरा रखोगे, झाड़ू बुहारू पोछा लगाओगे झाड़ के, तो घर सुंदर लगेगा। लेकिन घर पावन कैसे होगा? घर पावन तब होगा आपके घर में मांस मछली अंडा मुर्गा न पके, आपके घर में दारू ना आए, आपके घर के लोग दारू न पिए, आपके घर के लोग घर को मरघट न बनाए। कितने घरों में 10-10 किलो मछलियां मारी जाती है, वो घर नहीं हो, मरघट है। तुम्हारे घर का एक मुर्दा जब मर जाता तो मरघट में दफनाते हो, और बाहर के बकरा मुर्गा मछली ये सब लाकर अपने पेट में दफनाते हो। अपने पेट को तुमने शमशान घाट बना दिया, घर को मरघट बना दिया। जो जिसके घर के लोग मांस मछली अंडा नशा शराब का सेवन नहीं करते हैं, जिसके घर में ऐसा हिंसा नहीं होती है, वह घर पावन है। और जो घर पावन है और जो घर सुंदर है, सुंदर और पावन दोनों हो तो उसे सुहावन कहते हैं। और जो सुहावन हो वहीं पर भगवान का आवन होता है। आपका घर सुंदर भी बने और आपका घर पावन भी रहे, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और आपकी ज़िंदगी भी सुंदर हो और ज़िंदगी आपकी पावन हो। आपकी ज़िंदगी में ऐसा वैसा खान पान, ऐसा वैसा रहन सहन, ऊट पटांग बोलचाल, ऊट पटांग चरित्र ना हो। आपका चरित्र ऐसा हो कि आपके चरित्र को ये सृष्टि नमस्कार करे, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। आपका चरित्र चमकता हुआ सितारा होना चाहिए। आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा हो, और सबसे पहले आप अपने माता पिता के प्रति अच्छा व्यवहार कर सकें, सास ससुर के प्रति अच्छा व्यवहार करें, अपने बेटे बहू के प्रति सद्व्यवहार करें। कभी कभी मन में सोचिए, क्या मेरे बेटे बहू मेरी वजह से दुखी तो नहीं है? क्या मेरी सासू मेरी वजह से दुख में तो नहीं है? यदि मेरी वजह से दुख में है तो अपने अंदर परिवर्तन कीजिए, अपने नेचर लेक्चर पिक्चर स्ट्रक्चर को चेंज कीजिए, और अपने आप को जो बदल ले उसको जिंदा मनुष्य कहते हैं। जो अपने आप को चेंज ही ना कर सके उसे ही मुर्दा कहते हैं। अपने आप को बदलना सीखो तो घर में स्वर्ग बन जाएगा। चिड़चिड़ा स्वभाव भी छोड़िए, छोटी छोटी बातों में प्रत्युत्तर मत दीजिए, जवाबबाजी मत कीजिए। आपके पति ने कुछ कह दिया, रिप्लाई मत करो। उत्तर तो हर बात का होता ही है। आदत बन गई अगर उत्तर देने की तो इतने उत्तर दोगे कि उसका प्रश्न भी नहीं बचेगा कोई। उत्तर मत दो,
सुन लो, श्रोता बनो। एक कमिश्नर के यहाँ मेरा नाश्ता था, पधरौनी थी, तो उसकी पत्नी कुछ बोलती थी तो कमिश्नर ऐसे तिरछा मुंह करके उसकी तरफ मुस्कराता था और फिर दूसरे सेकंड में मेरी तरफ मुंह घुमाकर मुस्कराता था। तो मैंने कहा ये क्या बोल रही है? तो बोले ये तेलुगु भाषा में बोल रही है, मैं दक्षिण भारत का हूँ, आंध्र प्रदेश का, ये तेलुगु बोलती है। तो मैंने कहा तेलुगु और तुम खा रहे हो तो कुछ समझ में मेरी तो नहीं आ रहा तेलुगु भाषा। अरे बोले ये मुझसे नाराज है, कुछ गुस्सा बोल रही है। तो मैंने कहा तो तुम मुस्करा क्यों रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? IAS अफसर हो, कमिश्नर हो, कलेक्टर, 6 कलेक्टर अंडर में हैं। बोले 6 कलेक्टर मेरे अंडर में और मैं हूँ इसके अंडर में, इससे बोलता नहीं हूँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं बोलते हो? बोले गुरुदेव बोलने से वाद विवाद होगा और ना बोलने से ये बोल के खुश हो जाएगी, फिर ठीक रहेगी। तो मैंने कहा ये शुरू से बोलती कि अभी शुरू किया है? बोले ये शुरू से ही इसका टेप रिकॉर्डर बजता रहता है। तो मैंने कहा कि इसको समझाएगा कौन? बोले इसीलिए तो आपको बुलाया है, कुछ लगाओ जंतर मंतर, प्रवचन सुनाओ। तो आज करीब 16 साल से वो मेरा प्रवचन सुनते हैं। तो उनकी वाइफ का पूरा स्वभाव बदल गया, उनका भी स्वभाव बदल गया। अपने आप को बदलना चाहते हो तो, खुद को चेंज करना चाहते हो तो, घर में सुख शांति चाहते हो तो, अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो, उन्नति करना चाहते हो तो केवल एक ही जादू है, सुखद सत्संग कथा। यूट्यूब में टीवी चैनल से, पेन ड्राइव से, मेमोरी कार्ड से, एन केन प्रकारेण मोबाइल से आप सुने, रोज सुने, अधिक से अधिक सुने। आपका क्रोध ठंडा होगा, लोभ ठंडा होगा, अहंकार कटेगा, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, सब रास्ता साफ हो जाएगा। काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काया नगर में किए हैं बसेरा। काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काया नगर में जय हो किए हैं बसेरा। ज्ञान खड़ंग से भगा दीजिए, ज्ञान खड़ंग से भगा दीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बचपन को संवारिए, बचपन को संभालिए। बचपन की बिगड़ी आदतें आपकी जवानी को व्यर्थ कर देती है और जवानी की बिगड़ी आदतें आपकी बुढ़ापे को दुख में ढकेल देती है। और बुढ़ापे में भी अगर वो आदतें न सुधरें तो आपकी मृत्यु के समय भी आपको चिंता में डाल देती है। और जिसकी मृत्यु भी निश्चिंत नहीं हो सकती है, उसका अगला जन्म भी बिगड़ सकता है। जीवन
फूल की तरह सुंदर है, इसको कुचलने की कोशिश मत कीजिए। कोमल हाथों से, कोमल अंगुलियों से इस जीवन को संभालिए। जिंदगी मधुबन भी है, जिंदगी गुलशन भी है। चूक जाओगे अगर तो जिंदगी दुश्मन भी है, जिंदगी दुश्मन भी है। इसलिए चूकना मत, सावधान सावधान सावधान। और यदि प्रेम चाहते हो तो सबको प्रेम देना। सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख दीजिए। सम्मान चाहते हो दूसरों को सम्मान दीजिए। अपमान चाहते हो तो दूसरों का अपमान कीजिए, आपका भी अपमान खूब होगा। यदि तुम अहंकार दिखाओगे तो तुमको अहंकार दिखाने वाले बहुत लोग मिलेंगे। यदि तुम नम्रता रखोगे तो तुमको सब विनम्र ही विनम्र मिलते जाएंगे। मेरे आश्रम के पड़ोस, नेपाल बॉर्डर के पड़ोस एक सरदार जी रहते थे। तो मैं सड़क पर जब परिक्रमा करने जाता था तो वो सरदार अहंकारी सरदार था। उसके पास 100 एकड़ जमीन थी और सब कुछ था। तो वो भी लौटता मिलता था, मैं जाते ही भेंट हो जाती थी। तो मैं उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करता था। वो नहीं करता था, मैं करता था। तो उसने हमारे आश्रम के संचालक से कहा कि आपके आश्रम के वो जो संत जी हैं वो मुझे हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, तो मैं शर्मिंदा होकर उनको हाथ जोड़ता हूँ। बाकी मैंने ज़िंदगी में किसी को हाथ नहीं जोड़ा, तो मैं बाद को भी जोड़ता हूँ तो भी मुझे थोड़ा कष्ट होता मेरे अहंकार को। तो उनसे कह दो मुझे हाथ न जोड़ा करें ताकि हमको भी जोड़ना न पड़े। तो उन्होंने हमसे बताया, संचालक ने। तो हमने कहा कमाल है, मैं पहले जोड़ता था तो उसको जोड़ना पड़ जाता था। इसमें भी उसके अहंकार को चोट लगती थी। नमस्कार अहंकार को मारता है। चरण छूने से अहंकार की मृत्यु होती है। और सबसे पहले अपने सास ससुर माता पिता के पैर छुओ, बड़ा सुख पाओगे इसमें। अपने गुरु के बार बार पैर छू लो। नमस्कार गुरुदेव, तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। और भाइयों बहनों, अपने बड़े भाई को भी नमस्कार कर दो। तुम उन्हें क्या दे सकते हो? क्या उनके पास कमी है? सिर्फ यही कमी है कि तुम्हारा प्रेम उनको चाहिए। और जिस समय तुम प्रेम के साथ में माता पिता के चरण छूते हो, सास ससुर के चरण छूते हो, बड़े भाई को नमन करते हो, उस समय उनके आंखों में करुणा जल भर जाता है, हृदय गदगद हो जाता है। और यही एक भूख उनके अंदर थी कि मुझे नमस्कार करे मेरा बेटा, तो वो आशीर्वाद देने लग जाते हैं। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो।
वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृत दंडम विकारिषु पारिच्छिकारिणम धीरम अत्यंतम श्री निर्सेवते। लक्ष्मी निरंतर किसकी सेवा करती है? लक्ष्मी की कृपा किसके घर पर रहती है? वश्येन्द्रियम जितात्मानम, जिसकी इंद्रियां बस में होती हैं, जिसका मन नियंत्रित होता है, जो अपराध करने वालों को उचित दंड देता है। धृत दंडम विकारिषु पारिच्छिकारिणम, जो खूब सोच विचार कर परीक्षा करके ठीक से डिसीजन लेकर के कार्य का शुभारंभ करता है। धीरम अत्यंतम श्री निर्सेवते, ऐसे धीर पुरुष की लक्ष्मी रात दिन सेवा करती है। उसके पास में कभी दरिद्र नहीं आता है, उसका घर फला फूला रहता है। जो व्यक्ति सोच विचार कर परीक्षा करके कार्य करता है, जो गलती करने वालों को दंड भी देता है, और जिसका मन वश में है, जिसकी इंद्रियां काबू में हैं। कितने विद्यार्थी कहते हैं कि पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता है, तो मैं उनसे पूछता हूँ तुम्हारा मन कहाँ लगता है? तो कहते हैं जहाँ लगता है वहाँ लगता है। कहाँ लगता है? कहते बता नहीं सकता कहाँ कहाँ लगता है। तो ये पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है? ये दुर्भाग्य है। आपका आपके मन के ऊपर अंकुश नहीं है। पढ़ने में रुचि पैदा कीजिए, क्योंकि बाल्यावस्था ही पढ़ने की अवस्था है। जवानी में तुम पढ़ न सकोगे और बचपन में तुम्हारा मन न लग सकेगा, बुढ़ापे में तुम डिग्री होल्डर बन न सकोगे, तो तुम पढ़ोगे कब? आज मैं इतनी उम्र में हूँ फिर भी पढ़ने में मेरा मन बहुत लगता है। और लगता नहीं, मैं पढ़ता हूँ। हाँ, लगता खाली ऐसे नहीं है। मेरे सिरहाने बेड पर भी 2-3 किताबें रखी रहती हैं, कुर्सी मेज पर 2-4 किताबें रखी रहती हैं, मेरी गाड़ी में भी किताब रहती है, अलग अलग किताब है। 2 मिनट समय मिला फट से खोलता हूँ, तुरंत देखता हूँ। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्चते दुखेश अनुज, झरझर झरझर पढ़ता हूँ। 10 मिनट के अंदर चाणक्य नीति के जितने श्लोकों में मैंने टिक मारा है वो सब पढ़ देता हूँ झर से, भर 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 भर, जैसे घोड़ा दौड़ता तेज। और पढ़ने से ज़्यादा सुख कहीं है नहीं। कुर्सी पर बैठो, टेबल के सामने पढ़ो। और पढ़ने में रुचि लोगे ना तो घर के लोग भी नहीं कहेंगे भैंस का गोबर उठाओ, और जब देखेंगे फालतू घूम रहा तो ड्यूटी लगा देंगे कि गोबर उठाने की तुम्हारी ड्यूटी। तो पढ़ने में आराम है कि गोबर उठाने में? पढ़ो। और यदि शिक्षा प्राप्त कर लिया तो तुम कलेक्टर बनोगे, कम शिक्षा प्राप्त किया तो क्लर्क बनोगे, ऊंची शिक्षा प्राप्त किया तो तुम तहसीलदार बनोगे, साधारण शिक्षा प्राप्त किया पटवारी बनोगे, बिल्कुल शिक्षा नहीं प्राप्त किया तो फिर सबसे अच्छे ठन गोपाल बनोगे, घूमते रहो इधर उधर। तो शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। फिर संसार में जिनको रहना है, कोई साधु बन गया, वो नहीं भी पढ़ेगा तो भी उसका चल सकता, क्योंकि साधु डिग्री होल्डर से महान नहीं होता है ना। बीएससी किए हो कि एमएससी किए हो कि पीएचडी हो, डीलिट हो, एलएलबी फेलएलबी, कोई मतलब नहीं। साधु तो वैराग्य से महान होता है। अभी मेरे गुरु हैं 4वीं तक पढ़े हैं, पर मैं उनके चरण छूता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। और मेरे गुरु के गुरु बिल्कुल नहीं पढ़े थे, अनपढ़, और इतनी मोटी किताब लिखा बहुत ज्ञानी थे। साधु लाइन में तो चरित्रवान सफल है, वैराग्यवान सफल है। यहाँ इंग्लिश बोलो सब फेल है, इंग्लिश फिंग्लिश। लेकिन
गृहस्थ के लिए तो ऊंची शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। साधु लाइन में भी शिक्षा हो तो अच्छी बात है, अशिक्षित होने से कोई ज़्यादा महत्व भी नहीं है, लेकिन गृहस्थ व्यक्ति की इतनी जिम्मेदारियां हैं। आपके माता पिता तो आपको छोड़कर 10 साल के बाद चले जाएंगे, भाई बंटवारा करके अलग बैठ जाएगा, तुम्हारा परिवार तुमको संभालना है। अब तुमने शिक्षा प्राप्त नहीं किया, कोई अकल बुद्धि है नहीं, तो तुम करोगे क्या? फिर तुम टेंशन में पड़ जाओगे, असमंजस में पड़ जाओगे कि मैं क्या करूं। और यदि आपने योग्यता हासिल कर ली है और बचपन योग्यता हासिल करने का वक्त है, ये बाल्यावस्था योग्य बनने का समय है और जवानी उसको प्रयोग करने का समय है और बुढ़ापे में उसके परिणाम भोगने का समय है। आनंद लीजिए।